स्काईमेट में आप सबका स्वागत। मैं एवस मार्शल जीपी शर्मा हूँ, प्रेसिडेंट मेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज। आज के पॉडकास्ट सेशन में हम मानसून पे ही चर्चा करेंगे। ऑनसेट फेज़ है, 10 दिन बीत चुके हैं। हालांकि मानसून कुछ दिन की देरी के साथ, जो कि एक्चुअल में देरी नहीं गिनी जाती क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन लगभग एक सप्ताह का रहता है। 4 जून को अगर अराइवल है तो ठीक करीब टाइमली ही कहेंगे। और उसके बाद से मानसून की जो चाल रही है, जो उसका प्रोग्रेस रही है, कुछ क्षेत्रों में बहुत बढ़िया है, कुछ में थोड़ा उतना अच्छा नहीं, क्योंकि मानसून के ज़्यादा उसका असर हम देखते हैं कि रेनफॉल कैसा हुआ अलग अलग सब डिवीजन्स में। 10 दिन हो गए, 1 तारीख से 10 तारीख तक का जो कंट्री वाइड रेनफॉल अगर हम कहें तो वो अभी शॉर्टफॉल है, उसमें कमी है और कमी 24% तक की है। और वो भी इन परिस्थितियों के चलते कि शुरुआती दिनों में जो नॉर्मल रेनफॉल, डेली नॉर्मल कंट्री वाइड रेनफॉल होता है, बहुत कम रहता है। शुरुआती दिनों में तो केवल 3 मिलीमीटर से भी कम होता है। हाँ, आज के दिन की बात करें तो लगभग 4 मिलीमीटर पहुंच गया है उसका। हाँ, कल का करें तो 4.81 मिलीमीटर। पर जैसे जैसे हम हाफ वे थ्रू द मंथ जाएंगे 15 जून और उसके आसपास, वो बढ़ जाएगा, बढ़ के 5 मिलीमीटर और उसके बाद 6 मिलीमीटर तक भी हो जाता है। कहने का मतलब है जैसे कि सामान्य रेनफॉल अगर बढ़ता है, नॉर्मल रेनफॉल, तो उसको कैचअप करने के लिए उतना ही मानसून और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए तभी। तो अभी से अगर उसकी 24% तक की कमी है तो कोई एक एक्टिव और स्ट्रॉन्ग सर्ज चाहिए मानसून की, जो इसको कवर कर सके। अगर डेफिसिट ज़्यादा बढ़ते जाते हैं, शॉर्टफॉल बढ़ता जाता है, उतना ही मुश्किल हो जाता है उसको कवर करना लेटर डेट्स में। और ये तो क्योंकि ऑनसेट फेज़ है, बहुत ज़रूरी है। शुरुआती दिनों में ही अगर रेनफॉल कम हो जाए और एक लिमिट से कम हो जाए तो मुश्किल आती है बाद में उसको कवर करने के लिए। मानसून सामान्य तिथि तो हम जानते हैं, जैसे 1 जून है और कंट्री वाइड कवरेज उसका 8 जुलाई तक होता है। फेर बदल ज़रूर रहता है, आगे पीछे, ज़रूरी नहीं है कि हर बार हर जगह मानसून समय पर ही पहुँचे। लेकिन ये ज़्यादा ज़रूरी है कि मानसून की चाल चाहे कुछ रुक कर ही हो, ठीक बनी रहे। कोई रोड ब्लॉक्स ना हो। इट शुड नॉट हिट एनी रोड ब्लॉक्स, इट शुड नॉट स्टॉल, इट शुड नॉट बिकम स्टैग्नेंट। मतलब एक ही जगह लंबे समय के लिए रुकना नहीं चाहिए। हमने देखा होता है, ऐसा ज़रूर होता है। और चिंता इस बार मुझे कुछ उस तरह की लग रही है कि हो सकता है जैसे हम चाहते हैं वो वैसा ना हो और उसके चलते कुछ अवरोध, जिसको बोलते हैं रुकावट बोलते हैं, बाधा आने की संभावना बाकायदा बनी हुई है कि मानसून जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इन दिनों में, जो मिडल ऑफ द मंथ के बाद भी कुछ सब कुछ सही तो मुझे नहीं लग रहा। पश्चिमी तट पर मानसून ज़रूर ठीक आगे बढ़ा है, अच्छी वर्षा हुई है, भारी वर्षा हुई है। केरल से लेके गोवा तक, कोस्टल कर्नाटक से लेके इवन जो कोंकण का बिल्कुल दक्षिणी छोर है जिसमें रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट आता है, अच्छी वर्षा हुई है। हरनाई तक भी, जहाँ की मानसून की नॉर्दर्न लिमिट है अभी आज तक, उसमें भी पिछले 48 घंटों में अच्छी वर्षा हुई है। रत्नागिरी में 100 मिलीमीटर से ज़्यादा वर्षा हुई है 2 दिनों में। हरनाई में भी लगभग 65-70 मिलीमीटर वर्षा हुई है पिछले 48 घंटों में। लेकिन उसके बाद अब उसके आगे जो जैसे रायगढ़, अलीबाग और उसके बाद मुंबई, पालघर का क्षेत्र आता है, उसमें वर्षा कम हो रही है। मुंबई की बात करें तो उसका सामान्य रेनफॉल लगभग 526 मिलीमीटर है जून का। और आज के दिन की बात करें तो हालांकि प्री मानसून के दिनों में भी मुंबई में अच्छी वर्षा होती है। इस बार
कोलाबा की बात करें केवल 5-6 मिलीमीटर है अभी तक की वर्षा, और सांता क्रूज की बात करें तो वहाँ 13 मिलीमीटर है, जो कि कोई अच्छी उसकी स्थिति नहीं है मानसून की। और आने वाले 3-4 दिनों में भी वर्षा बहुत कम रहेगी। मैं तो कहूँगा हो सकता है सिंगल डिजिट रेनफॉल तक ही रहेंगी मुंबई और उसके आसपास के क्षेत्रों में। हाँ, उसके बाद कुछ चाहे थोड़े समय के लिए ही हो तो वर्षा बढ़ने की संभावना है। पर कुल मिला के अगर हम कहें तो जो मानसून का अभी ये मैप है, मुंबई की हम बात कर रहे थे, सामान्य तिथि लगभग 11 जून है। पहले 10 जून होती थी, अब 11 जून है। तो आज तो 10 तारीख है और 11 जून तक मानसून के आने की संभावना तो मुंबई में नहीं रहेगी। कहने का मतलब है जो नॉर्मल डेट है वो तो मिस हो जाएगी, ओवरशूट हो जाएगी। कब आएगा? देखिए, मानसून आने के लिए मुंबई में जो टिपिकल मानसून आने का होता है, रिसाउंडिंग ऑनसेट जिसको बोलते हैं, उसमें तो बहुत बार ऐसा होता है इन्वेरिएबली भारी वर्षा के साथ ही मानसून आता है। लेकिन कुछ एक ओकेशन ऐसे भी हैं, कुछ एक साल ऐसे भी हैं जिसमें कि ये सॉफ्ट एंट्री होती है और बहुत ज़्यादा उसकी हलचल नहीं होती, कोस्ट लाइन पे बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल नहीं होता। और इस बार हो सकता है वैसा ही हो, बहुत हैवी रेनफॉल होने की संभावना नहीं रहेगी। मॉडरेट रेनफॉल ज़रूर हो सकता है, लेकिन बहुत बार हमने देखा है जब मानसून आता है 100 मिलीमीटर रेनफॉल 24 घंटे में एक आम सी बात है मुंबई के लिए, वो शायद ना हो पाए। और जो जैसे मैंने बताया कि पिछले 48 घंटे में रत्नागिरी क्षेत्र में, साउथ कोंकण में अच्छी वर्षा हुई है, भारी वर्षा हुई है, उन क्षेत्रों में अभी भी स्थिति बनी हुई है कि वहाँ शायद वर्षा अच्छी हो। मुंबई क्षेत्र से अच्छी वर्षा उन जगहों पे ज़रूर होगी। उसका कारण ये है कि एक छोटा सा सर्कुलेशन जो है वो बनेगा ऑफ गोवा और साउथ कोंकण कोस्ट इन द अरबियन सी में, और उसके कारण हो सकता है एक सर्ज मानसून की बनेगी, पर उसका असर ज़्यादातर गोवा, दक्षिण कोंकण, उन क्षेत्रों में ही देखने को मिलेगा। और जहाँ तक मुंबई का क्षेत्र है, वर्षा ज़रूर आएगी और मेरा अनुमान है कि मानसून ऑनसेट मुंबई में मे बी 15 जून के आसपास, एक आध दिन इधर उधर +- 1 डे अगर ले लें तो उसके पास मानसून ऑनसेट होना चाहिए। हालांकि ऑनसेट होने के बाद भी जैसा हम हमेशा उसकी आशा रखते हैं, अनुमान यही रहता है कि उसके बाद तेज़ वर्षा कुछ दिनों के लिए ही सही चलती रहेगी, वो शायद उस फेज़ में ना आए, हम वो ना हो पाए। ऑनसेट भी हो जाए उसके बाद भी वर्षा बहुत ज़्यादा पिकअप नहीं करेगी, कुछ शावर ज़रूर होते रहेंगे। कहने का मतलब है कि जैसे मैंने शुरुआती दिनों में ही कहा, शुरुआती ही पॉडकास्ट के कुछ सेंटेंस जो मैंने कहे उसमें कहा कि मानसून की स्थिति बहुत संतोषजनक नहीं है। एक पश्चिम तट को छोड़ दें तो भीतरी भागों में कुछ बहुत ज़्यादा उसकी संतोषजनक स्थिति नहीं बनी हुई। नॉर्दर्न लिमिट की बात करें तो करीब करीब सामान्य, जैसे 10 जून तक यहाँ आता है तो अभी 8-9 जून के आसपास ही मानसून जो दक्षिण कोंकण रीजन में आ गया है और अच्छी वर्षा हुई है। जैसे मैंने कहा, गोवा में भी अच्छी वर्षा हुई है, कोंकण, साउथ कोंकण में, कोस्टल कर्नाटक में, केरल में अच्छी वर्षा। लेकिन जो भीतरी भाग हैं, चाहे हम तमिलनाडु की बात करें, चाहे हम साउथ इंटीरियर कर्नाटका की बात करें, जिसमें कि जैसे बेंगलोर, मैसूर, मांड्या, चामराजनगर, ये वाले क्षेत्र आते हैं, इनमें सामान्य से काफ़ी कम वर्षा है इन जगहों पे। उत्तरी कर्नाटक में थोड़ा बेहतर है इससे स्थिति, लेकिन बाकी अगर भागों की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें, वैसे तो तेलंगाना तक भी पहुंच गया है, उसकी बात करें तो वो सामान्य से कम वर्षा है। नॉर्थ ईस्ट में तो वर्षा पहले भी हो रही थी, इवन मानसून के आने से पहले भी प्री मानसून के अच्छे शावर हो रहे थे और उसमें स्थिति तो लगभग उस वक्त भी बनी हुई थी। तो मानसून जैसे अभी जो उसकी डेट, उसका जो लाइन है, करीब करीब पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट रीजन कवर कर चुका है और सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल, सिक्किम के आसपास उसकी लिमिट है। यहाँ तो अभी भी उम्मीद है कि हो सकता है अगले दिनों में थोड़ा और आगे बढ़ जाए, क्योंकि जो बिहार के और बंगाल के जो कुछ क्षेत्र हैं इनमें वर्षा संभावित है।
ज़्यादा चिंता मुझे देश के भीतरी भागों में है, जिसमें कि तेलंगाना का एरिया भी रहेगा, आंध्र प्रदेश का भी रहेगा, महाराष्ट्र का भी रहेगा, और उसके बाद उससे पूर्व की और आगे उत्तर की तरफ जाएं तो मध्य प्रदेश का क्षेत्र रहेगा। मुंबई के साथ साथ जैसे ही मानसून आता है उसकी संभावना बढ़ जाती है गुजरात में एकदम आगे जाने की। वो शायद इतनी जल्दी ना हो पाए जितनी जल्दी विद इन फ्यू डेज़ होता है। अगर 11 तारीख मई की है सामान्य तिथि, तो लगभग 15 तारीख के आसपास उसकी गुजरात में एंट्री होती है, और गुजरात का जो दक्षिणी छोर है सौराष्ट्र रीजन का, उसमें वो टच करता है 15 जून के आसपास। हो सकता है उतनी इस बार ना हो पाए, और थोड़ी वर्षा भी वहाँ सामान्य से अभी थोड़ी कम ही लग रही है, लाइट रेनफॉल लग रहा है। कुल मिला के अगर बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मानसून जून के महीने में इट में हिट अ रोड ब्लॉक, उसको जब हिंदी में हम कहें तो उसमें बाधा आने की संभावना ज़रूर बनी हुई है, अवरोध आने की संभावना ज़रूर बनी हुई है। कारण उसका ये है कि जनरली मानसून लाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए ट्रिगर्स होते हैं उसके, वो ट्रिगर नहीं बन रहे। ट्रिगर्स क्या होते हैं, एक जिक्र मैंने पहली बार भी किया था, या तो अरब सागर में, हालांकि अरब सागर में अगर कोई ट्रिगर, कोई मानसून सिस्टम बनते हैं, या तो तट के पास रहे तो उसका फ़ायदा रहता है, तट से दूर चले जाते हैं तो मानसून को ख़राब ज़्यादा करते हैं, कम करते हैं। और उसके साथ साथ मानसून की एक ट्रफ होती है वेस्टर्न घाट के वेस्ट कोस्ट के साथ साथ, उससे बढ़ता है। कोई वोटेक्स बन जाते हैं तो उससे बनता है, जिसका मैंने अभी जिक्र किया कि एक सर्कुलेशन बनेगा गोवा और दक्षिण कोंकण के बीच में, बट वो बहुत हल्का सा सर्कुलेशन होगा और 1-2 दिन के लिए ही रहेगा, जिसके कारण ही मुंबई में जो मानसून आने की संभावना बनी है। और वो 2 दिन के बाद वो धीरे धीरे वो फेड हो रहा है, वो पिकअप नहीं कर रहा है। तो किसी भी स्ट्रॉन्ग सिस्टम के पश्चिमी तट के आसपास ज़्यादा दिनों के ना रहने के कारण वो मानसून सर्ज उतनी तेज़ बनेगी नहीं। पूरा पश्चिमी तट और उसके सटे हुए क्षेत्रों में अरब सागर से जो तेज़ मानसून की सर्ज आती है, उससे ही मानसून आता है, उसी से ही बारिश होती है। तो वो भी परिस्थिति देखने में नहीं मिल रही। और जो तो बंगाल की खाड़ी है, वहाँ मेन अगर हम कहें कि जो भीतरी भाग हैं, चाहे हम तेलंगाना आंध्र प्रदेश की बात करें, उसके साथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा की बात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की विशेषकर, वो तो इस पे डिपेंड करता है बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में कोई अच्छा सा, कोई स्ट्रॉन्ग सा सिस्टम नहीं बन रहा। जो अभी छोटी मोटी डिस्टर्बेंस है उसका असर केवल बंगाल की खाड़ी के जो बे आइलैंड्स हैं, अंडमान निकोबार, पोर्ट ब्लेयर, इनमें अच्छी वर्षा हो रही है, काफ़ी अच्छी वर्षा है, लेकिन वो उसके कारण वो अपने सर्ज को, मानसून सर्ज को आगे नहीं ले जा सकते। उसके कारण नहीं, कैसे जाएगा सर्ज आगे? केवल और केवल अगर जब कोई मानसून सिस्टम लो प्रेशर एरिया जो कि तब्दील हो जाए डिप्रेशन में, अगर वो बनता है इसमें बंगाल की खाड़ी में, और विशेषकर उसके मध्यवर्ती भागों में और उत्तरी बंगाल की खाड़ी में, वो ही फ़ायदेमंद रहते हैं, और उसी को कारण ही ज़्यादातर मानसून रफ्तार पकड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति मुझे 20 तारीख तक तो नहीं लग रही कि नहीं बनेगी, जिसके कारण कि मानसून तेज़ी पकड़े। और मानसून जो जहाँ देखिए ज़्यादा जो उसका असर है वो हमें देखने को मिलता है मध्यवर्ती भागों में, उसमें ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त, क्योंकि लंबा जो ड्राई पीरियड है उसके कारण सब कुछ वाटर लेवल्स, चाहे रिजर्वायर की बात करें, हमारे जितने साधन हैं उनकी बात करें, जितने सिंचाई के लिए, उसमें गिरावट है, उसमें बहुत लो लेवल है। सॉइल मॉइस्चर वैसे ही कम हो जाता है, जो ग्राउंड जो वाटर लेवल, वाटर टेबल है नीचे, वो भी और नीचे चली जाती है। तो स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है इरिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। रिजर्वायर के जितने हमारे वाटर बॉडीज़ हैं वो उनमें लेवल कम है, सॉइल मॉइस्चर कम है, और वाटर टेबल थोड़ी नीचे चली गई है। तो इन सब को लाने के लिए वर्षा बहुत ज़रूरी है। अच्छी वर्षा, हैवी रेन्स, वाइड स्प्रेड रेन्स, उसके कारण ही भरपाई हो पाती है। वो ऐसी परिस्थिति मुझे बनती दिखाई दे नहीं रही। जो भी वर्षा होगी अभी इन क्षेत्रों में, वो ज़्यादातर उसका
प्री मानसून टाइप जैसे वर्षा होती है, 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए, और वो भी कुछ कम समय के लिए, थोड़े समय के लिए, उसी तरह की परिस्थितियां हैं इन क्षेत्रों में जहां की मानसून आगे और बढ़ेगा। आएगी वर्षा ज़रूर होगी, 1-2 दिन के लिए ज़रूर होगी, लेकिन वो ज़्यादा प्री मानसूनल टाइप वर्षा है। हालांकि मानसून को आगे ले जाने के लिए तो मौसम विभाग उसमें भी और उसको नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून को आगे बढ़ाएगा, ज़रूर बढ़ाएगा, मुझे ऐसा बिहार तक भी ले जाएगा शायद, और इसको जो और क्षेत्र हैं, पर उसमें टाइम लगेगा। मुंबई समेत अगर तेलंगाना के और आंध्र प्रदेश के और क्षेत्र जिसमें कि वो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा भी कवर हो, वो अगले लगभग 4-5 दिन में उसके आगे बढ़ने की संभावना रहेगी। नेक्स्ट 2 या 3 दिन में उसमें कोई विशेष मुझे नहीं लगता कोई परिवर्तन आएगा, इसमें कोई चेंज आएगा जो नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून है। इसीलिए मैंने कहा कि जो नॉर्मल डेट ऑफ ऑनसेट मुंबई की है वो ओवरशूट होगी, वो मिस होगी। और कौन सी तारीख होगी उसी को मैंने लेके कहा कि 15 जून के आसपास, एक आध दिन ज़रूर इधर उधर हो सकता है, उसके आसपास ही होगा। कहने का मतलब है कि इसमें मानसून में आने में थोड़ी देरी होगी, और अगर यहाँ देरी होगी और कोई विशेष सिस्टम अगर इधर नहीं बनता है जो कि मानसून को और आगे लेके जाएगा, तो देश के भीतरी भागों में और आगे वाले जो इंडो गैंजेटिक प्लेन्स हैं उसमें भी उसकी संभावना बनी रहेगी कि वो थोड़ा उसमें देरी आ जाने की चांस रहेगा। उसमें जब भी मानसून अगर आगे नहीं बढ़ता है तो ऑब्वियसली रेनफॉल भी कम होता है, और उसमें मानसून की बौछारें जो शुरुआती दिनों में आती हैं उसमें देरी के कारण रेनफॉल कम होगा। वैसे भी जून के महीने में कोई ज़्यादा वर्षा, केवल 15-16% वर्षा है जो सीज़न की जो इस महीने में होती है 165-66 मिलीमीटर के आसपास। तो उसमें भी अगर गिरावट आ जाती है तो एक थोड़ा चिंताजनक विषय ज़रूर बन जाता है। तो आने वाले दिनों में, इन दिनों में मानसून की चाल और उसकी रफ्तार और उसका कवरेज थोड़ा सामान्य से कम रहेगा। जून सेकेंड हाफ और जुलाई के शुरुआती दिन बुआई के दिनों में गिने जाते हैं, जिनमें की वर्षा जो जितनी भी हो, अच्छी हो तो बहुत अच्छा गिना जाता है, क्योंकि प्रेपरेशन फॉर सोइंग, फील्ड जो हैं, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, फील्ड कंडीशंस वो ज़रूर बेहतर हो जाती हैं बुआई के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर अच्छी वर्षा नहीं होती है तो फिर आर्टिफिशियल जो हमारे पास साधन है, सिंचाई के साधन है, उससे ही काम चलाना पड़ता है। और उसका मैंने ऐसे कहा कि जितने रिजर्वॉयर और वाटर बॉडीज़ और विशेषकर इस क्षेत्र में जो है उनकी लेवल और उनकी स्थिति कोई संतोषजनक नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास बहुत सारा भंडार है, जल का भंडार, जिसमें से हम उसको यूज़ करके उसको खेती लायक बनाएंगे, सिंचाई और सोइंग लायक भी बना देंगे। वो थोड़ी मुश्किल स्थिति है ऐसे में। तो कुल मिला के कहें तो कुछ एंक्शियस मूवमेंट, जिसको चिंताजनक स्थिति कहते हैं, जून के महीने में ज़रूर होने वाली है। उसके चलते रेनफॉल, जो मंथली रेनफॉल होगा, जिसका पहले भी थोड़ा अंदेशा कुछ हम बता रहे थे कि शायद, चाहे हालांकि एल नीनो तो अभी तो बना नहीं लेकिन बन रहा है, उसके चलते भी परिस्थितियां ऐसी ज़रूर बनती हैं कि भाई रेनफॉल में कमी आ जाती है। तो तेज़ी से वो भी गति पकड़ रहा है, उसके बारे में भी हम एक आध बार अभी जल्दी ही चर्चा करेंगे कि क्या स्थिति है। लेकिन पैसिफिक ओशन गर्म हो रहा है और अच्छी रैपिड है, अब तेज़ी से गर्म हो रहा है वो, तो उसके चलते उसका असर मानसून पे भी देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के कहें तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जून का महीना जो है वो सामान्य से काफ़ी कम रहेगा। कितना कम रहेगा इस वक्त कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी, लेकिन मुझे शुरुआती जो रुझान है उसको देख के लग रहा है कि कमी जो है 20% से ज़्यादा, कभी भी जब कमी बढ़ती हुई दिखती है, जैसे मैंने कहा आज के दिन में 24% है और मैं कह रहा हूँ कि 20% से ज़्यादा होगी। कहने का मतलब है अगर कुछ वर्षा अच्छी हो भी जाती है आने वाले दिनों में तो बिल्कुल कैचअप करना मुश्किल होगा, और विशेषकर जब मानसून देश के भीतरी भागों में आ जाएगा
मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों में अगर वो आगे जब बढ़ेगा तो उस वक्त ज़्यादा वो चिंता का विषय बनेगा कि वहाँ जितनी हम चाहते हैं वर्षा, डिज़ायर्ड पैटर्न और डिज़ायर्ड अमाउंट ऑफ रेनफॉल, वो थोड़ा उसमें कमी रह जाएगी, उसमें नहीं हो पाएगा। तो इसलिए वैसे तो जैसे मैंने कहा संभावना ज़रूर बन रही है कि 20 तारीख के आसपास, 19, 20, 21 के आसपास बंगाल की खाड़ी में यहाँ पे सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग होगा अभी से कह पाना मुश्किल होगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मानसून के दिनों में भी जो मॉडल फोरकास्ट है, रिलायबिलिटी हम कहें तो एक सप्ताह से ज़्यादा ना ही लेके चलें तो अच्छा है, लेकिन ऐसी इनिशियल इंडिकेशन प्रिकर्सर्स ज़रूर हैं कि भाई कि बंगाल की खाड़ी के यहाँ उत्तर पश्चिम और उत्तरी हिस्से में एक कोई सिस्टम बनने की संभावना तब रहेगी। उसके कारण ही मानसून में जो एक तेज़ी पकड़ेगा उसके कारण ही पकड़ेगा। उससे पहले पहले तो कुछ सर्कुलेशन बन रही है देश के अलग अलग भागों में, जैसे अभी पंजाब हरियाणा क्षेत्र में है, उत्तर प्रदेश में भी है, बिहार के दक्षिणी भागों में भी है। उसके चलते वो और जो पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वो चल रहे हैं। 11 तारीख को एक और पश्चिमी विक्षोभ आएगा, उसके कारण पहाड़ों में तो अच्छी वर्षा होगी, 12, 13, 14, 15, 16 की भी बात करूँ, और उसका असर मैदानी क्षेत्रों में भी होगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत इन क्षेत्रों में एक बार फिर से आंधी, ओलावृष्टि भी हो सकती है पहाड़ी क्षेत्रों में, फोर्टिल्स में, और उसके साथ साथ थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, थंड शावर, ये सब होंगे। ये इन्हीं दिनों जिसकी मैं बात कर रहा हूँ इन दिनों में होंगे। तो तापमान सामान्य से कम ज़रूर हो जाएंगे, जो कि कल के दिन में दिल्ली का सबसे अधिक तापमान था 43.5 डिग्री, इस जून का सबसे ज़्यादा। तो उसमें आज कमी आएगी, कल और कमी आएगी, और फिर उस स्पेल के कारण जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ उसके कारण और ज़्यादा कमी 35, 36, 37 तक भी तापमान आ जाएगा दिल्ली का, यही इसी सप्ताह में ही, इसी वीकेंड तक ही। तो और उसी तरह जो पंजाब हरियाणा के, दिल्ली समेत जो दूसरे क्षेत्र हैं, राजस्थान के उत्तरी भाग, उनमें भी तापमान में ज़रूर गिरावट आएगी, अच्छी गिरावट आएगी, 6, 7, 8 डिग्री तक तापमान नीचे गिर जाएंगे। ज़्यादा कंसर्न हमारा वर्षा पे रहेगा आने वाले दिनों में, और उसको लेके मैं यही कहूँगा अभी वेट एंड वॉच की स्थिति है। कोई बहुत अच्छी पिक्चर तो मैं पेंट नहीं कर रहा उसके बारे में, और ना ही ऐसी कोई संभावना ज़रूर बन रही है। पश्चिमी तट तक ज़रूर मानसून की गतिविधि सीमित रहेगी, लेकिन जो भीतरी भाग हैं, चाहे अगेन मैं कहूँगा कर्नाटक के भीतरी भाग, साथ में तेलंगाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, विशेषकर महाराष्ट्र के जो लैंड लॉक सब डिवीज़न है, विदर्भ से लेके मराठवाड़ा तक, उसमें भी वर्षा की कमी देखने को मिलेगी। पिकअप करेगा तभी जब मैंने कहा बंगाल की खाड़ी में कुछ सिस्टम बनेगा। वो हो सकता है अगले सप्ताह तक जब आपसे हम मिलें पॉडकास्ट में तो उसकी संभावना और सबल हो जाएगी, पता चल जाएगा कि कब बन रहा है, बनेगा नहीं बनेगा, क्या इफ़ेक्ट होगा उसका, उसके बारे में और निश्चित से कहना और संभव हो पाएगा, और फोर्सफुली कहना, एम्फेटिकली कहना तब ज़्यादा संभव हो पाएगा। तो अभी तो मैं यही कहूँगा कि अभी मानसून हो सकता है कुछ दिनों के लिए उसमें थोड़ा हमें रुकावट देखने को मिलेगी इन द मंथ ऑफ जून, और विशेषकर जो सेकेंड वीक के बाद से उसमें रुकावट देखने को मिल सकती है, जिसके कारण देश के पूर्वी भागों जो स्टेट्स हैं उनमें और मध्यवर्ती भागों में थोड़ा वर्षा में काफ़ी कमी आने की गुंजाइश, संभावना बनी रहेगी। आज के पॉडकास्ट में केवल इतना ही, और जैसा हम कहते हैं कि अपने हमारी वेबसाइट के साथ साथ यूट्यूब में ये हम दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जियो7, स्पॉटिफाई और एप्पल पॉडकास्ट, उनमें भी ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी। आप अपने विचार हमारे साथ ज़रूर साझा कर सकते हैं। अगले सप्ताह जब मिलेंगे तो हो सकता है अगर एल नीनो के बारे में और मानसून के प्रोग्रेस के बारे में, दोनों ही विषयों के बारे में हम चर्चा करेंगे, आपके साथ अपने विचार साझा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।